तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिटी में एक सीरियस कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर हमको मल्टीपल रिप्लाईज देखने को मिले एंड बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि लाइव स्ट्रीम पर आकर सॉरी बोलना पड़ा एंड कुछ मेजर चीजों से रिटायरमेंट ले लिया गया। एंड एग्जैक्टली जो भी हमको रिप्लाईज देखने को मिले कम्युनिटी के मेंबर्स एंड इवन टीम गॉड लाइक के मेंबर्स से आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस, अभी के टाइम पर ऑलरेडी आपको पता ही है कि पीएमजीसी के मैचेस चल रहे हैं। गॉन्टलेट के बाद अब ग्रुप स्टेजेस के मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। टीम ओरेंगुटन की परफॉर्मेंस तो आप लोग देखे ही होंगे, तो वो चीज के अराउंड लाइव स्ट्रीम पर बात करते हुए SATL मेजी उनको काफी क्रिटिसाइज कर दिए एंड काफी जगह पर क्या वो कुछ लिमिट भी क्रॉस किए हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वो टीम ओरेंगुटन के बारे में नॉर्मली काइंड ऑफ कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि बीजीएमआई प्लेयर्स एक चीज का बहाना देते रहते हैं कि गेम लैग होता है। एंड हमारे इंडिया में पिछले 2 टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो कोरियन टीम्स आकर यहाँ पर जीत कर भी चली गई। देन टीम ओरेंगुटन के बारे में ये बोले कि पीएमजीसी में उनको इनफ मैचेस मिल चुके हैं कि उनको अब एक्सपीरियंस हो चुका है, बट उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंस। एंड साथ ही में बात करते हैं गाइस आरू के इंटरव्यूज के बारे में, जो कि वो पीएमजीसी के पहले बोले थे। एंड फर्दर गाइस मेजी ये भी बोले कि टीम ओरेंगुटन इंडिया के अंदर कंसिस्टेंट नहीं थी, तो पीएमजीसी में तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली जो भी वो कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज किए, उनके कुछ क्लिप्स मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या फायदा हुआ 12-12 घंटे की स्ट्रीम करके? क्या फायदा हुआ हम नहीं खेलेंगे जीसी, हमारा गेम खराब हो जाएगा। अभी कौन सा अच्छा है, खेल लेते इससे अच्छा। इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आरू भाई ने बता दी, खुद ना फॉलो हो रहा। अभी 7WG फिर से रील बनाएगा। आरू भाई तो बड़ा गुस्सा हो गए थे 7WG के ऊपर कि गन पावर वीक कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे। अब वो वापस अपनी रील रीशेयर करेगा। एक टीम शर्म नहीं कर रही है, तुम शर्म करो यार, सब्सक्राइब करो भाई। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई प्रेशर में है, प्रेशर में है, मुझे एक चीज बताओ, अगर इंडियन चैंपियन प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएगी तो कौन करेगा? भाई इंडियन चैंपियंस हैं, लोग उनको इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बाकियों से बेहतर हैं, बाकी सबसे वो अच्छा कर सकते हैं, बाकी सबसे अच्छी काबिलियत उनके अंदर है, इसीलिए तो वो रिप्रेजेंट करने गए हैं। तो अगर वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे तो कौन करेगा? और ये प्रेशर वाली चीजें बोलना बंद कर दो। इतने सालों से खेल रहे हैं वो गेम, इतने सालों से वो चारों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये प्रेशर वाला बंद करो, मत बोलना। और ये चीज बोलना बंद कर दो कि जब तक ग्लोबल के साथ हम स्क्रिम्स नहीं खेलेंगे तब तक हमारा रीजन आगे नहीं बढ़ सकता। अरे कैसे D+ की आके जीत के गई, कैसे DRX वाले जीत के चले गए, वो हमारे साथ स्क्रिम्स खेल रहे हैं क्या सालों से? जीसी में कई सारी ऐसी टीमें जो शायद उतना रेगुलर बेसिस पे ग्लोबल नहीं खेलते हैं, पर फिर भी हमसे बहुत ऊपर हैं। वो क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स लाइक घातक गेमिंग को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अपनी स्टोरी में वो ये लिखते हैं, इतने सालों बाद इंडिया के पास ये स्लॉट आया है कि ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सके। अभी के टाइम पर फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा खेल रहे हैं, ये चीज से फर्क पड़ता है कि उनके चेस्ट पर इंडिया लिखा हुआ है। एंड अगर अभी के टाइम पर वो टीम पॉइंट्स टेबल में स्ट्रगल कर रही है, तो सोचो उनको कैसा महसूस होगा अगर वो देखेंगे कि उनके खुद के लोग उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सारे डिस्कशंस टूर्नामेंट के बाद भी किए जा सकते थे, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि टूर्नामेंट के बीच में ये सब कुछ करना कितना ज्यादा डैमेजिंग होता है। एंड जस्ट लाइक गाइस, हम लोग देखे मेजी एक चीज को मेंशन किए थे कि इंडिया में टीम ओरेंगुटन लक से जीते। इस पर घातक गेमिंग ये लिखे, अगर आप डे 3 की बात कर रहे हो कि टीम ओरेंगुटन लक से जीते, तो स्टार्टिंग के 2 दिन का क्या? एंड ऐसे टाइम पर पुरानी चीजों को उठाना कि वो लक से जीते हैं, वो डिजर्व नहीं करते थे, ये बिल्कुल गलत है एंड एकदम अननेसेसरी है। देन इसके बाद गाइस, घातक गेमिंग के ये रिप्लाईज पर मेजी रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे, घातक भाई कभी इंटरनेशनल कास्टर्स के लिए भी स्टोरी लगा लिया करो भाई। बहुत ट्रोल करते हैं इंडियन टीम्स को, बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा स्टोरीज वगैरह डालो यार। थोड़ा उनको भी बोलो कि अपनी जगह पर देखें, हमारे इंडिया में पोक ना करें, लिखो उनके लिए भी थोड़ा कुछ। फिर वापस से मेजी को टैग करके घातक गेमिंग इस पर ये लिखे, क्रिटिसिज्म एक अलग चीज होती है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर खराब खेले हैं तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही, बट ओरेंगुटन लक से जीते हैं ये बोलना गलत है। बाकी ई स्पोर्ट्स वाली चीज में जिंदगी चली जानी है मेरी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन यहाँ पर वो टीम ओरेंगुटन के कुछ स्टैट्स को भी मेंशन किए, आप देख सकते हो। एंड गाइस, ये कंट्रोवर्सी के अराउंड हमको टीम एक्सपार्क के एक्स कोच ओस्मियम की तरफ से भी कुछ रिप्लाईज दिखने को मिले थे, उनको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली वो ये लिखे थे, अगर ओरेंगुटन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो इतना फालतू भी मत बोलो, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो लक से नहीं अपनी मेहनत से जीते थे। एंड गाइस, बाकी कुछ रिप्लाईज को भी आप लोग स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद गाइस, उसमें हम के रिप्लाईज पर मेजी भी रिएक्ट किए, जहाँ पर काइंड ऑफ वो ये बोले कि आप अपनी टीम का देखो, मेरे को मेरा काम करने दो एंड पहले अपनी टीम को क्वालिफाई करा लो। फिर इसके बाद गाइस, ये सब के अराउंड ओस्मियम भी इस पर रिप्लाई किए उनकी स्टोरी में, वो भी आप देख लो। मेजी का एक क्लिप देखा, मुझे बोल रहा है कि तुम अपने टीम को क्वालिफाई कराने पे ध्यान दो। तो भाई तुम्हारी नॉलेज के लिए अगर तुम बताऊं तो मैं अपनी टीम को 3 बार जिता चुका हूं ऑफिशियल टूर्नामेंट। तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं जितवाता रहूंगा। तुम अपने कास्टिंग पे ध्यान दो, तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कौन सा कास्टर मैंने आज तक तो नहीं देखा भाई, तुम पहले होगे जो अपनी स्ट्रीम पे टीम को ऐसा बोल रहा है कि ये लोग लक से क्वालिफाई हुए हैं। अगर लास्ट दिन पे अच्छा नहीं खेले तो भाई पिछले 2 दिन कौन खेला था फिर? दूसरी चीज एक और मैंने देखी कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ओजी में कंसिस्टेंसी नहीं है, और आई थिंक मेरे हिसाब से और बाकी लोगों को भी जितने को पता है कि भाई ओजी एकमात्र ऐसी टीम है हमारे देश की जिसने हर एक टूर्नामेंट में अच्छा करा है। BMSD वो जीते, BGIS में वो 3rd आए, तो भाई तुम कंसिस्टेंसी और क्या होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जो भी गाइस हमको ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, इस पर
काफी सारे रिप्लाईज। फिर कम्युनिटी के कुछ और मेंबर्स भी इंटरनेशनल वाली चीज पर रिप्लाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्काउट के रिएक्शन को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली जहाँ पर वो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल एंड इंडियन लेवल के बारे में कि अगर अभी के टाइम पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो एक दिन जरूर होगा। ऐसे लेवल पर आकर क्रिटिसाइज करने से बढ़िया होगा कि हम प्लेयर्स की किसी तरीके से हेल्प करें कि वो इंटरनेशनल सर्किट में प्रैक्टिस कर सके। देन इसके बाद गाइस टीम ओरंगुटैन एंड ये कंट्रोवर्सी के अराउंड जोनाथन भी रिप्लाई किए, वो भी आप देख लो। लेकिन जैसे अपन ये वाली लॉबी का पता है कि क्योंकि अपन प्रैक्टिस करते रहता है, बट इंटरनेशनल लॉबी थोड़ा डिफरेंट है। बट वही है कि प्रैक्टिस दैट मैटर्स ब्रो। सॉरी मैं क्या ही बोलूं, दिमाग खराब हो गया। कोई दिक्कत नहीं यार गाइस, होता है गाइस, देखो मैं बता रहा हूँ, आने थोड़ा टाइम भी थोड़ा लगेगा यार, क्योंकि वही प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉबी वाली प्रैक्टिस ये वो इज नॉट ईजी मैन। कि पहले कैसा होता था कि अपन जब कब गए इंटरनेशनल 2019 जब अपन ने खेला है, वो टाइम पे TSM एंटिटी फिर ये भी खेला है, तो वो टाइम पे लाइक ठीक है प्रैक्टिस होते जाती थी, ये होता था, तो वी न्यू हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क, कैसा था, कैसे खेलते थे लोग, क्या है। बट अभी वो अपन वो सीन से कट ऑफ है, तो थोड़ा सा वो हो गए, दैट इज ये। बट अभी वही है कि भाई जो जाकर लाइक वो अडेप्ट कर पाए जल्दी से, तो उनके लिए +1 है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद गाइस गोल्ड लाइक ओवेस भी रिप्लाई किए टीम ओरंगुटैन के बारे में एंड साथ ही में बात की वो लोग के बारे में जो कि अपने रिएक्शन दे देते हैं, वो खुद प्लेयर्स नहीं है बट दूसरों पर बात करते हैं। और अगर इंडिया से कोई टीम डिजर्व करती थी जाके खेलना तो वो ओजी ही थी, इसलिए ओजी गई, वो जीत के गए। अगर तुम भी जाना था तो तुम जीतते, तुम नहीं जीत पाए इसलिए वो जीते और वो गए। और एक चीज और बोलूँ ना गाइस, मेरे को ऐसा फील होता है ना कि इंडिया से एक तो इतने टाइम बाद लोग बाहर जाके खेलते, ठीक है, और हर बार मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पिछली बार आर्यन गेमिंग गई थी तो इस बार ओजी गई, अगर फिर आर्यन गेमिंग जाती तो शायद अच्छा करे, बट ओजी जीती, ओजी गई, अब ओजी अगली बार जाएगी तो ओजी अच्छा करेगी, क्योंकि एक बार तो एक्सपीरियंस सबको करना पड़ता है ना भाई। बट यार वो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, सब अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है यार, इतना बहुत ईजी नहीं है। मैं खेला हूँ भाई, मेरे को पता है कितना प्रेशर रहता है, अपन जितना इधर से बैठ के सोच रहे इंटू 2-3 टाइम ज्यादा प्रेशर रहता है वहाँ खेलने का। मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप तो आपकी तो फटके 4 ही हो जाएगी, जो प्लेयर नहीं है वो तो बोल भी नहीं सकता। एंड ये सभी रिएक्शन से गाइस आप लोग देख ही लिए कि बात कितनी आगे तक बढ़ गई है। फिर इसके बाद आज मेजी की तरफ से एक काफी शॉर्ट लाइव स्ट्रीम हुई जहां पर वो सॉरी बोले, बट साथ ही में गाइस वो वॉच पार्टीज लाइव स्ट्रीम पर डिस्कशन एंड उनके ओपिनियन से रिटायरमेंट भी ले लिए। जो मैंने कल अपने आप को प्रेजेंट किया वो मेरा इमोशंस नहीं, मेरे फ्रस्ट्रेशन आप उसे कह सकते हो। इमोशन कब फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत होती है। अब जैसे आप लोग मेरे को कहते हो कि भाई मैं अब थोड़ा सा एक पब्लिक फिगर बन चुका हूं, तो मुझे इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलने चाहिए। तो जो भी कल मैंने वर्ड्स बोले नहीं सही थे, वो कहीं से भी उसे आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। और मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग, खासकर यश और उनके साथ साथ जय, ये दो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को शुरू से इतना सपोर्ट किया, इतना प्रेज किया है। ओरंगुटैन के लिए अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ भी बोलूं उसके पहले मुझे उन 2 ऑर्गोनर्स के बारे में सोचना चाहिए जो बाद में मेरी क्लिप्स देखेंगे। मैं सही हूं या गलत हूं वो बात की बात है, वो क्या सोचेंगे कि भाई इतने टाइम तक हमने प्रेज किया, चीजें की, अभी जब हम अपने लो टाइम पर है तो ये इंसान जिसको हमने इतना प्रेज किया, इतनी चीजें करी, वो ऑनलाइन इतनी सारी ऑडियंस के बीच में बोल रहा है। बोलने का तरीका होता है जो शायद मुझे अभी भी सीखना बाकी है। तो जो भी मैंने कल चीजें बोली है ओरंगुटैन के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने वो सारी चीजें बोली। मानने में कोई भी ये एतराज नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया की एक्चुअली में बेस्ट टीम है जो यहां से जीत कर गई है। दे आर द बेस्ट जो अभी हमारी कंट्री को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए गई है। अगर मेरे को 10,000 लोग देख रहे हैं और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, 10,000 में से अगर 5,000 लोग भी मेरी बात सुनकर अपनी सोच को बदलते हैं और वो उन प्लेयर्स को जाकर, उस टीम को जाकर हेट देते हैं, तो वो चीज सही बात नहीं है। दिल से माफी चाहूंगा ओरंगुटैन की पूरी टीम से और यश भाई से स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि यश भाई बहुत प्रेज किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, जहां पर भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सलीके से अभी तक उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया है। बट अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सारी चीजें बोलूंगा तो ऑब्वियस चीजें हैं कि उनको बुरी लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, अगेन आई एम सेइंग, कैसा भी रिजल्ट हो, कैसा भी ओरंगुटैन खेल रही हो, बट स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो शायद कल मेरे स्टेटमेंट को सुनकर ऑब्वियसली वो लोग काफी ज्यादा नाराज हुए, काफी ज्यादा नाखुश हुए कि अपनी इंडिया की टीम को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, जो कि सही बात है। अगर वो लोग जा रहे हैं वहां पर खेलने के लिए और अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। मैं आप लोगों से लूंगा ऑफिशियली विद BGMI esports वॉच पार्टीज, लाइव स्ट्रीम्स, डिस्कशंस, ओपिनियंस एंड BGMI esports लाइव स्ट्रीम्स जो भी हम लोग किया करते थे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
तो यार गाइस ये पूरा मैटर था। वैसे आप किसके बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्नैक्स गेमिंग एंड SATL के बारे में। तो गाइस स्नैक्स गेमिंग अपनी लाइव स्ट्रीम से ये रिवील किए थे कि उनकी तरफ से बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट आने वाली है। एंड रिसेंटली हमको स्नैक्स गेमिंग के अराउंड जो भी मैटर देखने को मिला था, इसके बाद कुछ लोग चैट में कुछ ऐसे कमेंट करने लगे कि क्या स्नैक्स गेमिंग SATL को लीव कर रहे हैं, क्या ये उसकी अनाउंसमेंट है। तो वो चीज पर रिप्लाई करके स्नैक्स खुद ये कहे, लिविंग ऐसे अरे पागल हो क्या यार, ईश्वरी शादी वेडिंग अरे इतनी शादियां होती है, इतनी सब कुछ होती है। मेरी शादी अभी नहीं है पब्लिक एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड SATL, ब्रांड से रिलेटेड चीज है, वो आप लोग देख के खुश होंगे भाई, यू गाइस विल बी हैप्पी। क्यों चाहते हो मैं SATL छोड़ूं भाई? मैं नहीं छोड़ूंगा, कितना भी चालो मैं नहीं छोड़ूंगा गाइस, चिल करो। इट्स रिलेटेड टू अ ब्रांड। बहुत खुश हो गए आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के। एंड गाइस स्नैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मोर्टल की तरफ से। तो एक जन मोर्टल से स्नैक्स के बारे में पूछे कि उनके साथ सब कैसा है। स्नैक्स के साथ सब सॉर्ट है, कुछ खराब नहीं है वैसे तो, मतलब वर्क चल रहा है, सब सही है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, मतलब कुछ खराबी नहीं है वैसे तो, देखा जाए तो सॉर्ट ही है, मतलब वर्क चल रहा है। मेरा मतलब ये है कि काम वाम चालू है, सब सही है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रेवेनेंट एक्स पार्क पंक की तरफ से। वो बात की है उनकी टीम के बारे में। अभी हाल ही में चल रहे प्रैक्टिस मैच जिसमें टीम एक्स पार्क काफी बढ़िया खेल रहे हैं। फिर इसके बाद टीम के बारे में रिप्लाई करके पंक ये कहे, मतलब फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है एज ए टीम, और टाइम लगेगा, अभी है अपन पे टाइम, मतलब लाइक मेजर टूर्नामेंट आने से पहले, तो तब तक के लिए अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस। ये कुछ नहीं है, अभी सिंक वगैरह अच्छे से बैठने दो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMI टीम्स के अराउंड कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस FSC स्पोर्ट्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट पोस्ट आया जहां पर बेसिकली वो लाइनअप की फेयरवेल कर दिए हैं। देन इसके बाद टीम 8-बिट भी अपने 5th प्लेयर को अनाउंस कर दिए हैं जो कि होने वाले हैं हेक्सी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रौनक की तरफ से। वो बात की है उनकी टीम ओरेंगुटैन के बारे में। तो गाइस PMGC में टीम ओरेंगुटैन के ग्रुप स्टेज मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस के रिलेटेड रिप्लाई करके रौनक कुछ ये कहे, हेट मत दो, क्रिटिसाइज करो कि नहीं खेले अच्छा ठीक है। एक पॉइंट बस मेरा ये समझो आप लोग गाइस, आई हैव बीन देयर, मैं पहले भी वो जगह पे रहा हूँ जो जगह पे अभी प्लेयर्स है, करंट 4 प्लेयर्स जो अभी खेल रहे हैं, उनका माइंडसेट पे कितना इफेक्ट होता है आपको खुद पता है, वो जानबूझ के कोई नहीं करता। और जब वो होता है और उसके बाद लोग इतना बोलते हैं तो लोगों को तो छोड़ दो, मतलब उनको खुद को ही पता है कि भाई कितना, मतलब लोग ने कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, वो बहुत होता है गाइस। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कोई बोलूँगा कि अभी तक खत्म नहीं हुआ चीजें। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड लाइक एंकी बोर्ड के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में गाइस हम लोग बात किए SATL मीजी के अराउंड एक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अगर बात करें गाइस क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स के ये 2 कास्टर्स के बारे में, मेजी एंड एंकी बोर्ड, अभी के टाइम पर वो PMGC की वॉच पार्टीज कर रहे हैं। टीम ओरेंगुटैन के रेडेड मेजी के रिएक्शंस को तो ऑलरेडी आप लोग देख ही लिए हो, बट गोल्ड लाइक एंकी बोर्ड के रिएक्शन को सारंग अप्रिशिएट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो नो रिएक्शन भाई, नो रिएक्शन फ्रॉम ओरेंगुटैन भाई, दे नो यार, दे नो कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, दे नो व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट। जस्ट लुक एट दैट यार भाई, जस्ट लुक एट दैट। तुम सोचो भाई, एक बार सोच के देखो ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी नीड टू बी ह्यूमंस, राइट। वो टीम जो जिनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ किया, सोचो पूरा देश खुश है भाई, मतलब पूरा देश भी लाइक कि भाई लेट्स तो क्या क्रेजी सीन हो गया, तुम समझ रहे हो। बट जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन भाई, जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन। बस वो नॉर्मल की हाँ भाई, बस वो चिकन आया, लाइक लिटरली नो रिएक्शन। आरू ने मुंह पर नहीं करा भाई। तो इसके बाद सारंग एक मैसेज में ये लिखे, नो हेट टू एनीवन, बट काफी अच्छा लगता है जब लोग ये समझते हैं कि जो टाइम पर प्लेयर खेलते हैं वो किस चीजों से गुजरते हैं। कोई भी टीम जानबूझकर बेकार नहीं खेलती है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेगल्टोस एंड 8-बिट गोल्डी के एक रिएक्शन के बारे में। तो गाइस पास में इंडियन BGMI टीम्स एंड वॉटर सिटी ड्रॉप की हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो रेगल्टोस वो चीज के बारे में फन वे में लाइव स्ट्रीम पर बात किए थे, जिस पर गोल्डी भाई भी रिप्लाई किए, ओजी की टीम, ये वाटर सिटी नहीं लूटते, इंडिया की टीम नहीं लूटनी चाहिए ये टीम। यहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ था बहुत सारी टीमों का, अगर यहाँ पे देखा जाए तो, और ओजी ने भी यही ड्रॉप चूज किया है। आई बिलीव यह नहीं आना चाहिए था, यह नहीं आना चाहिए था। टीम सोल यहाँ पर जब से आई थी तब से मार खाते 2 साल बाद फिर गेम। रेगल्टॉस जी आप भूलिए मत, यहीं से ही मावी की टीम वर्ल्ड लीग तक लेके गई थी #2C ड्रॉप से। बात की जाए टीम के पहलू होते हैं, अपना हगा दूसरों पे मत मारिए, ठीक है। बात भी ये की जाए कि टीम सोल एक बार #2 भी आई थी दूसरे ड्रॉप से, वाइपर की टीम जो पहले वाली टीम थी, उसके बाद वाइपर के बाद में अपने आप चेंज हुआ है। अगर वाइपर की पुरानी जो टीम थी वहां से खेलते तो क्या पता #1 भी आ जाते हैं हम लोग, बट कोई दिक्कत नहीं। वाटर सिटी की दोबारा बात की जाए भाइयों, 1v4 जो हुए थे उसमें मवी भी था, उसमें मवी भी था। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन एंड ओवेस मूवमेंट के बारे में। तो ऑलरेडी गाइस आपको पता ही है, ओवेस ज्वाइन कर ली है टीम गोड लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो उसके बाद काफी सालों बाद हमको जोनाथन एंड ओवेस लॉबी में एक साथ देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मूवमेंट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अरे ओवेस, अरे जोनी 2019 फ्रेंड इज बैक। हेलो हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर?
यार अभी मैं चैट को वही बोल रहा था भाई, Oh my God, my old friend is back on. एंड गाइस टॉकिंग अबाउट ओवेस, तो एग्जैक्टली ओवेस बात की है उनकी टीम गॉड लाइक को ज्वाइनिंग के बारे में। गाइस मैं इतना खुश हूँ ना, मतलब पिछले 4-5 दिन से इतना खुश होना बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। अभी रेड बुल लैन है तो हम लोग जाएंगे गाइस। मेरे को ना गाइस कंटेंट में तो हमेशा से कुछ करना ही था, बट वही था कि स्पोर्ट्स के वजह से मैं हमेशा कंटेंट पे उतना फोकस किया नहीं। स्टार्टिंग से आप लोग को पता है, जिनको पता है कि मैं 7-8 साल से सिर्फ हमेशा कॉम्पी पे ही फोकस किया हूँ। बट वही है कि विद टाइम तुम लोग को समझना पड़ता है कि यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। तो अब मैं साथ ही साथ कंटेंट पे भी थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कॉम्पी के साथ साथ, क्योंकि मैंने कॉम्पी इतना साल खेल गया ना, तो अब मेरे वो खून में ब्लड में, तो मैं थोड़ा टाइम कंटेंट को भी दे सकता हूँ। और ये गॉड लाइक में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं क्यों ना लूँ ये अपॉर्चुनिटी और कंटेंट अच्छे से बनाऊं। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। माइंड भी यूजुअल आपको मेरी साउंड थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, उसके लिए सॉरी, मेरे को कोल्ड रखा है। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, हैव हैप्पीनेस एंड बाय बाय।